बतौर अपोजिशन रहनुमा आपको ये बजट 2021-22 कैसा लगा है? देखिए, असल में मसला ये है कि एक तो मैं वैसे आपके नाज़रीन के लिए बता दूं कि कभी आपने कोई हुकूमत देखी है जिसने 4 बजट प्रेजेंट किए हुए हैं और चारों मुख्तलिफ फाइनेंस मिनिस्टर्स ने। पहला किया था असद उमर ने सितंबर 2018 में, दूसरा हमाद अजहर ने जून 2019 में, तीसरा हफीज शेख ने 2020 में और अब शौकत तरीन साहब ने। इसी से कुछ गड़बड़ नहीं नजर, मसला नहीं नजर आता कि है क्या मसला, कि अगर यही चीज क्रिकेट में हो, और हमें जो बताते थे इमरान खान साहब से ही हमने मईशत के सारे सबक सीखे हैं कि ये विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं है, इस वजह से तो बार बार चेंज करना पड़ता है। पाकिस्तान की तारीख है, मेरे ख्याल कहीं भी ये बड़ी ही अजीब एक बात होगी कि 4 बजट और 4 मुख्तलिफ वजीर खजाना। तो इसका मतलब ये है, और चारों को पहले तीनों को निकाला गया है। ये नहीं कि वो कोई खुदा ना खासा सियासत छोड़ के जा रहा था या वर्ल्ड बैंक में नौकरी उसको दोबारा जानी थी या ऐसा फैमिली की वजह से छोड़ के जाना, सबको निकाला है। तो इसका मतलब ये है कि मसला तो है। अब मसला क्या, और जुबैर साहब निकाला भी है और साथ में ये भी क्लेम करते हैं कि वो चारों अपनी जगह पर सही परफॉर्म कर रहे थे, ये भी क्लेम किया जाता है। तो एक तो चारों के चारों वज़ीर खजाना तो गलत नहीं हो सकते या सही नहीं हो सकते। दूसरी चीज ये है कि जो प्रेजेंट वजीर खजाना है, हमें तो उनसे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, और उन्होंने जो बजट पेश किए, बजट की तकरीर हम सुन रहे थे और उसका रिस्पॉन्स बना रहे थे। तो मैंने आज आर्टिकल भी लिखा है डेली टाइम्स के लिए, वो छपा है। तो मैंने हु इज द रियल शौकत तरीन, वो शौकत तरीन जो आज से 2 महीने पहले शाहजेब खानजादा के इंटरव्यू में इसी हुकूमत आफ्टर ही वाज ऑफर्ड, और उन्होंने कहा मुझे ऑफर हो गया और मैं लूंगा ये वजीर खजाना की होता, उस वक्त उन्होंने कहा कि बेड़ा गर्क कर दिया। ये पिछले 3 वजीर खजाना ने पाकिस्तान की मईशत का, पीटीआई की, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इनसे बोर्ड तक चेंज नहीं होता, इनकी कोई समत नहीं है। इन्होंने सर्कुलर डेट हुई तबाही मचा दी, इन्होंने बिजली के निजाम में तबाही मचा दी, इन्होंने इतनी मैसिव डिवैल्यूएशन कर दी, इन्होंने इतने इंटरेस्ट रेट्स हाइक कर दिए, IMF टाइम पर नहीं गए थे। तो जनाबे वाला, हम भी तो यही कहते थे, अब आपके वजीर खजाना भी यही कहते। तो एटलीस्ट एक प्रेसिडेंट वजीर खजाना और ऑपोजिशन का कॉमन एक असेसमेंट है कि बेड़ा गर्क कर दिया है मईशत का पीटीआई की हुकूमत ने। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो बजट है, इससे और वजीर खजाना साहब ने जो उन्होंने जो पेश किया है, क्या यहाँ से कोई उम्मीद की किरण आएगी या नहीं आएगी? आपको नजर आती है उम्मीद की किरण? देखिए, कोई भी वजीर खजाना, टू बी फेयर विद शौकत तरीन, कोई भी वजीर खजाना हो और बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, तो वो तो अपने टेन्योर को देखते ना, कि मैंने आज शुरू किया एंड टाइम इज ऑन माय साइड और मुझे इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसे इकदाम उठाऊंगा जो सिर्फ शॉर्ट टर्म के हवाले से ना देखे जाएं, बल्कि उसका लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक। लेकिन मसला ये है कि हम तो पीटीआई की हुकूमत को देखते हैं और पाकिस्तान के अवाम पीटीआई की हुकूमत को देखते हैं। क्या वो, उनमें भी इतनी पेशेंस है कि वो अब मजीद इजाफा इंतजार कर सकें? और उनके लिए और हमारे लिए, पाकिस्तानी अवाम और अपोजिशन के लिए, तो ये वही है यार। ये तो बातें हमने हमाद अजहर से भी सुनी थी, हफीज शेख से भी सुनी थी, असद उमर से भी सुनी थी कि बस अब थोड़ा सा इंतजार, अब थोड़ा सा इंतजार। सो बिल्कुल उम्मीद की किरण नहीं है, क्योंकि उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि जब आप बजट बनाते हैं, और ये जो इस साल का बजट है, ये चीजें होती हैं जो कि बजट के हवाले से इम्पोर्टेंट होती हैं, बाकी तो डिटेल्स होती हैं, वो सारी बुक बड़ी बड़ी। एक होता है आपका टैक्स रेवेन्यू, दूसरा होता है आपके अखराजात, और तीसरा होता है फिस्कल डेफिसिट, और वो होता है नतीजा उस गैप का जो आपकी रेवेन्यू और अखराजात में कॉमन आदमी के लिए। और टिपिकली आज की बात नहीं, हमेशा से ऐसी होता है कि आपके अखराजात जो हैं वो ज्यादा होते हैं और आपके टैक्स रेवेन्यू कम होते हैं, और वो जो होता है उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। अब वो फिस्कल डेफिसिट आपने पूरा करना होता है, जाहिर है बराबर तो करने, अखराजात तो करने, तो वो आप करते हैं कर्जे लेके पूरा।
बड़ी सिंपल सी ये मैथमेटिक्स है बजट की जी। अब इस साल का बजट भी बिल्कुल पिछले 3 सालों की बजट है। बड़ा एग्रेसिव आपने टैक्स रेवेन्यू प्लान दिया है 5.8 ट्रिलियन का, 5,800। और एक बेसिक सवाल है कि एक हुकूमत जो 3 साल में सिर्फ 800 बिलियन अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ा सकी 3 साल में, वो एक साल में 1100 बिलियन कैसे बढ़ाएगी? मतलब एक कॉमन सेंस नहीं अपील करती ना कि भाई यही हुकूमती मशीन थी, यही FBR का निजाम, यही वजीर आजम, यही काबीना। तो एक वजीर खजाना के चेंज होने से तो नहीं कि इतना जिन है वो कि जो 3 साल में नहीं काम हो सका वो एक साल में उससे भी ज्यादा इजाफा कर सकेंगे। सो इट्स वेरी वेरी एग्रेसिव। और सर वही वजीर खजाना, कदा कलामी की माजरत चाहूंगा, वही वजीर खजाना एक स्टेटमेंट ये भी देते हैं जो मुझे तो बहरकैफ पॉलिटिकल लगती है, और वो बजट तकरीर के दौरान कहते हैं, उससे एक दिन पहले इक्तिसादी सर्वे में भी कहते हैं। वो कहते हैं कि टैक्स ना देने वालों को जेल जाना होगा। आपको लगता है कि ये वाला जुमला पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए आने वाले दिनों में इस्तेमाल हो सकता है जुबैर साहब? मेरे नहीं ख्याल है शौकत तरीन साहब का ये कोई थिंकिंग होगी, क्योंकि जाहिर है वो तो टेक्नोक्रेट है, उन्होंने पॉलिटिक्स उस तरह से तो नहीं करनी है। लेकिन वो ये जरूर कहने की कोशिश कर रहे हैं और मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम बहुत सीरियस हैं और जो भी टैक्स वेट करेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। एक तो मैं आपके नाज़रीन के लिए बता दूं, देखिए ये एक तासुर वैसे भी गलत है कि ये टैक्स ना देने वालों के हवाले से पाकिस्तान में तकरीबन हर शख्स टैक्स देता है, और PTI की हुकूमत आने से पहले और देखते हैं और उससे पहले की बातें सुनते हैं, ये हमें तो बौछाड़ कर देते थे इमरान खान और उनके जो इकोनॉमिक लीडरशिप थी। तो जी इनडायरेक्ट टैक्सेशन बड़ी होती है, जी इनडायरेक्ट टैक्सेशन ये बड़ी होती है जिससे कॉमन आदमी पिसता है। मिसाल के तौर पर चीनी पर आप टैक्स लेते हैं, दूध बेचने पर टैक्स लेते हैं, आप आटा, पेट्रोल, हर चीज पर उसको आप कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। कि 1 लीटर पेट्रोल अमीर तरीन आदमी डलवाए या गरीब तरीन, उसको उतने ही टैक्स देना है। अब ये निजाम को आप कहते हैं ये बहुत खराब निजाम है, और PTI की जो लीडरशिप करती थी, लेकिन उनको समझ बूझ थी नहीं कि भाई कोई हम अपने उससे तो नहीं करते। अब हम कर रहे थे कि वो परसेंटेज इनडायरेक्ट टैक्सेस का कम हो ताकि गरीब आदमी, मिडिल क्लास और बोझ कम हो। लेकिन इनके आने के बाद वो बढ़ना शुरू हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस का। और शौकत तरीन साहब है, उन्होंने तो PTI की फिलॉसफी बिल्कुल रद्द कर दी। उन्होंने कहा, मेरे साथ इंटरव्यू में खुद जुम्मे की शाम को उन्होंने कहा कि जी इनडायरेक्ट टैक्सेस में और भी इजाफा होगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। तो जेल किसको जाना पड़ेगा? गरीब आदमी को जाना पड़ेगा, जो चैलेंज करेगा खड़े होकर कि चीनी 1 किलो जब वो लेगा और उसको पता चलेगा कि उसको 25 रुपए टैक्स देने हैं, तो वो कहेगा भाई मैं, या तो वो कहेगा कि मैं टैक्स नहीं देता, और अगर वो टैक्स देगा तो जाहिर सी बात है उसके लिए प्रॉब्लम होगा। तो कोई आप वो जो टैक्स का हदफ है वो आप पूरा करें। अब टैक्स का हदफ आप पूरा नहीं करेंगे और अखराजात आप ओवरशूट करेंगे, क्योंकि वो भी बड़ा एग्रेसिव रखा गया है कि जी हम इतने अखराजात करेंगे। पिछले 3 साल की हिस्ट्री ये है कि हर दफा 200-300 बिलियन ज्यादा ही अखराजात होते हैं। अब फिर होता क्या है, जब आपके 4-5-6 महीने गुजर जाते हैं, जब आपको ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि टैक्स कलेक्शन नहीं होती, तो फिर आप क्या करते हैं? आप 2 चीजें करते हैं। एक आप करते हैं कि जो PSD की है, जो आपका जो एनुअल डेवलपमेंट स्पेंडिंग है, जिसकी बुनियाद होती है, जो तरक्की की बुनियाद होती है, जिससे आपका डेवलप होता है, जिससे आपका सारे मंसूबे लगते हैं। और इसी वजह से इस हुकूमत ने जब से आए कोई भी एक मंसूबा नहीं लगाया, उसको फिर कट करते हैं ताकि कुछ ना कुछ तो बैलेंस करें, या कर्जे फिर आप ज्यादा लेते, तो वो कर्जे आप ज्यादा लेंगे तो वो फिर वही हालत 3 साल में हुई है कि जी अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट के कर्जे, पाकिस्तान की 72 साल तारीख में जितने कर्जे हुए थे उसका 50% से ज्यादा जो है पिछले 3 साल में कर्जे लिए गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।